नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम 22 अक्टूबर 2023 इवनिंग शिफ्ट के अंदर से रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष इसके अंदर दिए गए हैं। तो कथन क्या कहते हैं? कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं। तो जैसे कुछ फूल गुलाब हैं, इसके लिए हम ये फिगर बनाते हैं कि ये हमने यहाँ तो ले लिया है फूल और ये ले लिया है गुलाब। तो कुछ फूल हमारे गुलाब हो गए हैं। उसके बाद कुछ गुलाब लाल हैं। तो गुलाब है जो कुछ लाल हैं उनके अंदर से। तो गुलाब का कुछ भाग हमने कैसा बना दिया, लाल बना दिया है। तो ये भाग गुलाब का लाल है। तो अब निष्कर्ष देखिए, सभी गुलाब फूल हैं। तो गुलाब का कुछ भाग ही फूल है, सारा भाग नहीं है। तो ये हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो गलत है। कुछ फूल लाल हैं, तो ये भी गलत है। तो फूल लाल नहीं है, अलग अलग हैं ये। कुछ फूल लाल हैं, तो दोनों गलत निष्कर्ष हैं। तो न तो निष्कर्ष एक निकलता है, न ही दो निकलता है। तो ये ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स है, ये एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को ये बना के दिया गया है। तो ये देखना इसके अंदर रिलेशन क्या है। तो उसमें बायोलॉजी को हमने बना के दिखाना है, क्या बनेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स पी है, तो पी क्यू आर एक बीच में छोड़ दिया, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 प्लस कर दिया है। एच आई जे, तो यहाँ भी 2 प्लस हो गए हैं। वाई जेड ए, तो यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं। उसके बाद एस टी यू, यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं। आई जे के, यहाँ भी 2 प्लस हो गए हैं। उसके बाद सी डी ई, यहाँ भी 2 प्लस हो चुके हैं। एस टी यू, यहाँ भी 2 प्लस हो गए हैं। तो सभी में 2-2 प्लस करते चले जाएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। हमने बायोलॉजी को बनाना है, तो बायोलॉजी के लिए हमारा कौन सा बनेगा, देखिए बी है, तो बी के बाद सी और डी हो गया। आई के बाद जे और के हो गया। उसके बाद ओ के बाद ओ पी क्यू हो गया। एल के बाद एल एम एन हो गया। और उसके बाद हमारा ओ पी क्यू हो गया। जी एच आई हो गया और वाई जेड ए हो गया। तो देखिए डी के क्यू एन क्यू आई ए, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रविवार से प्रारंभ होने वाला जो मंथ है, इसके अंदर यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है। तो वर्किंग डे कितने होंगे इसके अंदर। जैसे एक छुट्टी तो ये हो गई, दूसरा और चौथा, इसकी 2 छुट्टियां हो गई। यहाँ पर 2 हमने छुट्टी यहाँ से ले लेनी है। तो रविवार से आरंभ हो रहा है, तो रविवार जैसे 1 तारीख का रविवार है, उसमें 7 प्लस कर दीजिए, 8 का हो गया। 8 के बाद 7 प्लस कर दीजिए, 15 का रविवार हो गया। फिर 7 प्लस कीजिए, 22 का रविवार हो गया। फिर 7 प्लस कीजिए, 29 का रविवार होगा। तो यहाँ पर 5 रविवार हो गए हैं। 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हमारे छुट्टियाँ आ गई हैं। 7 छुट्टियाँ 30 के अंदर से माइनस कर दीजिए, तो 30 - 7 कर लेते हैं
तो 30 में से 7 करने पर हमारे 23 दिन बन जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुणाल है इसके अंदर, ये 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो जैसे हमने यहाँ से पूर्व की ओर ये चलाया इसको 90 मीटर, हमारा इस तरफ ईस्ट है, पूर्व है, वहाँ से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से वापस आ गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 60 मीटर वापसी डिस्टेंस बनाया है। तो उसके बाद क्या करता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो दाएं किस तरफ मुड़ेगा वो, यहाँ से अब दाएं चलने के लिए उसको यहाँ से यहाँ चला गया 40 मीटर। तो ये स्पेस कितना रह गया, 30 मीटर है ये। तो अब ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो हम देखते हैं यहाँ से ये डायरेक्शन जो आ गई है नॉर्थ, जैसे यहाँ से इस तरफ हमारा अगर ये नॉर्थ है तो उत्तर पूर्व की दिशा आ गई है, ये उत्तर पूर्व की दिशा आ गई है। और जैसे ये 30 है, ये 40 है, तो 30 और 40 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा कर्ण के मेथड से, पाइथागोरस से निकल के आएगा। डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 30 और 40 जो है इनका स्क्वायर कीजिए, ये इस मेथड से निकलेगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और उसके बाद 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 900 दोनों प्लस कर दीजिए तो 2500 आ जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 50 आ जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से विषम कौन सी चीज़ है, विषम का चयन करना है। पुस्तक सबसे अलग है क्योंकि ये लिखने के लिए काम होता है, ये साफ करने के लिए, और इन सभी से हम पुस्तक के ऊपर कार्य करते हैं। पेंसिल, कलम और रबड़ तीनों से हम पुस्तक के ऊपर ही कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर 5 सदस्य हैं, P, Q, R, S और T। तो P और R भाई भाई हैं, P और R दोनों के दोनों भाई हैं। T Q का चाचा या मामा है, S T का पुत्र है, Q R की बहन है। तो इन तीनों की, ये तीनों भाई बहन हो गए, P R और Q। तो P S से किस प्रकार संबंधित है, S T का पुत्र है, Q R की बहन है, P और R भाई भाई हैं, T Q का मामा या चाचा है। तो इसका मामा कौन है, T है, Q का मामा है, मतलब ये तीनों का ही मामा हो गया। तो P मामा है या चाचा है, जो भी है, P जो है S से किस प्रकार है, S T का पुत्र है, T Q का मामा है, तो S T का पुत्र भी है। तो T का बेटा S बन गया, T का बेटा, ये इसके मामा का लड़का हो गया
क्यू के मामा का लड़का कह सकते हैं, आर के मामा का लड़का भी कह सकते हैं, और पी के मामा, तो तीनों के मामा का लड़का है ये ममेरा या चचेरा भाई। इसको हम राइट आंसर बनाएंगे इसका क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड। ममेरा भाई भी हो सकता है, ये चचेरा भाई भी हो सकता है। अगर हम यहाँ मामा की जगह चाचा लिख देंगे तो ममेरा भाई हो जाएगा, और चाचा लिख देंगे तो चचेरा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, ये है 4 का स्क्वायर, और ये है 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो ये सारे वर्ग हैं, लेकिन ये क्या है, ये है 3 का घन है, ये 5 का घन है। तो अब यहाँ पर हमारा 7 का घन आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 9 का घन यहाँ पर 729 दिया हुआ है। तो हमारा क्या आ जाता है, 7 का घन आना चाहिए यहाँ पर 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कर देते हैं तो 343 बन जाता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से जैसे इन्होंने ऊपर युग्म दिया हुआ है उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युग्म में हैं। तो अविवाहित और अविवाहिता, यहाँ पर क्या हुआ है, जेंडर इनका चेंज कर दिया गया है। तो जेंडर चेंज करने वाला जो पेयर दिया हुआ है वो घोड़ा घोड़ी का दिया हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। 6 है इसके अंदर, ये A B C D E और F उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। इसमें दिया हुआ है E और F बीच में है, जैसे E और F ये दोनों यहाँ पर हैं, A और B किनारे पर है। तो ए को हम यहाँ ले लेते हैं, बी को हम यहाँ ले लेते हैं। सी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो ए का बाईं तरफ यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर सी खड़ा हुआ है। बी के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है, बी के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है। तो जैसे कौन रह गया है यहाँ पर, ए बी सी डी, डी रह गया है, तो डी को हम यहाँ ले लेते हैं। तो डी हमारा आंसर बन जाता है। तो ए और बी दोनों किनारे पर लिखे हैं हमने। सी ए के बाईं ओर है, बी के ठीक दाईं ओर डी हो गया है। तो डी हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता है। यहाँ जो एक वाक्य मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना हमें। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये पुलिस एक वाक्य शब्द बन जाएगा। तो पुलिस के लिए हमारे पास पहले पी होना चाहिए, पी 3 नंबर पे है, उसके बाद ओ है जो 5 है, और उसके बाद एल 2 है, आई 4 है, और सी 6 नंबर है, तो ई हमारा 1 नंबर है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये गणित से संबंधित है, तो ये आपको गणित की वीडियो के अंदर मिलेगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।